सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग बताने का प्रयास करें। यहां पर लिखा है क्या कि अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का क्या करें, चयन करें। आपके पेपर में वर्तनी के प्रश्न हो, चाहे आपके किसी के प्रश्न, और ऐसा हुआ है अभी तक मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम देखेंगे तो हमारे पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी को भैया नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलो देखिए, मैंने देखा जैसे आपके सामने पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को कैसे लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर पूछा जा रहा है देदीप्ययान कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देदीप्ययान को कैसे लिखा जाता है, तो याद रखो देदीप्ययान मान को लिखेंगे तो साथियों इस प्रकार से इसको शुद्ध लिखते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं, आज हमने बहुत सारे चैप्टर, चाहे संज्ञा हो चाहे सरनाम हो, कई सारे चैप्टरों से बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से क्लियर कर रहे हैं ना। तो यहां पर बच्चे इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी को साथियों लोग बिल्कुल सही करते हैं। दैदीप्ययान, यानी जो भी बच्चे उत्तर डी दे रहे हैं, ए वाले नहीं बेटा, दैदीप्ययान ये गलत होता है, ये भी देदीप्यमान, ये आपका जो उत्तर सही होगा वो पहले का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। जो भी उत्तर बच्चे क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। और हमारे सारे बच्चों के पेपर तो वैसे भी बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, पेपर तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, इसमें नो डाउट। तो पहले का बच्चे क्या होता है, डी विकल्प साथियों सही हो जाता है। आगे लिखा शुद्ध वर्तनी, बच्चे बताने का प्रयास करो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा सही है। सारे के सारे बच्चे उत्तर दीजिएगा। आपके सामने लिखा शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो धोबिन को कैसे लिखा जाता है, धोबिनी होता है, धोबनी होता है, और बच्चे आपके सामने लिखा धोबीन लिखा है। तो सभी लोग पहचाने और उत्तर देने का प्रयास करें। अरे वाह, जियो मेरे शेरो, सारे के सारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, बिल्कुल सही दे रहे। मैंने देखा धोबिन को कैसे लिखा जाता है ना, तो धोबिन को बच्चे हम लोग ऐसे लिखते हैं। याद रखो दोस्तों, धोबिन को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से धोबिन को सही लिखा जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो भी बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं, दूसरे का बच्चे क्या दे रहे हैं, ए उत्तर दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही। भाई धोबिन तो तुम सही लिख लोगे, मतलब मैं धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है वो धोबिन होता है। तो यहां पर धोबिन को कैसे लिखा जाएगा, हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर क्या देंगे, दूसरे का। मेरे प्यारे बच्चे ए विकल्प को बिल्कुल सही करके चलते हैं। दूसरे का बच्चे क्या करके चलते हैं, ए विकल्प बिल्कुल सही करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सारे टीचर कहां गए, बेटा मकर संक्रांति थी तो कुछ लोग अपने ससुरिया चले जाते हैं। अब हम लोगों शादी वादी का थोड़ा वो प्रबंध कम है, तो अब जानते हो हम लोग हमेशा आपके लिए मतलब उपस्थित रहते हैं। ये चीजें हैं, आप तुम खुले आम पूछना चाहते हो। चलो बताओ भाई, सभी लोग दोस्तों इसमें उत्तर देने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करें। सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताने का प्रयास करें। जितने भी प्यारे बच्चे, सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर रहा हूं। फिर सभी लोग मिलकर बेहतरीन तरीके से क्लास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे, सभी लोग एक बार क्या करेंगे, सेशन को साथियों शेयर कर दो, जैसे हम लोग शेयर कर रहे हैं, सभी लोग शेयर कर दो। आज बहुत ही प्यारी हिंदी क्लास होगी और सब ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे ना, तुम खुद कहोगे गुरुजी बेहतरीन प्रश्नों को ले आए। चलो मैंने तो शेयर कर दिया, अब आप लोग भी बच्चे क्या कर दो, सेशन को बेटा शेयर कर दो, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। चलो मैंने भी शेयर कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखते हैं कितने बच्चे, मेरा नाम नहीं लिया है, खुदा जाटो। बेटा तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेंगे, अच्छा क्या लेंगे, कुंदन। अरे तुम्हारा तो नाम दिल में बसा। देखो बेटा यहाँ पे धूम्रपान क्या है, बिल्कुल सही लिखा। धूम्रपान को नहीं के धूमपान निषेध है, और तुम लोग तो दुखनिया लेके फूंका करते हो। चलो समय सारणी को बच्चे कैसे लिखा जाता है, याद रखो समय और सारणी को हम लोग लिखते हैं, तो याद रखो दोस्तों समय सारणी को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजो बनाई ना ये छोटी है। अब देखो मैंने क्या बताया, प्रदर्शनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी पेपर में 100% मिलेगा। तो प्रदर्शनी को कैसे लिखा जाता है, ये दोस्तों क्या होता है, प्रदर्शन होता है। बोलो भाई, ये प्रदर्शन होता है। जब इसमें ईक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये प्रदर्शनी कैसे लिखी जाती है, मेरे प्यारे बच्चे, प्रदर्शनी को ऐसे लिखते हैं। अब औषधि को कैसे लिखेंगे, याद रखो दोस्तों, औषधि को कैसे लिखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे औषधि को ऐसे लिखा जाता है। तो जो भी उत्तर यहाँ पर क्या दे रहे, ए विकल्प। ए विकल्प वाले बिल्कुल सही है। अरे वाह भाई वाह, सारे के सारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, ए विकल्प सही दे रहे। तो तीसरे का बेटा क्या होता है, ए विकल्प बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, लिखा वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा। जैसे तुमने देखा अभी तक जो पेपर हुआ है, सारे के सारे प्रश्न लगभग पढ़ाए हुए मिले होंगे, चाहे ज्योत्सना देख लो, चाहे किसी भी प्रकार से देख लो, सारे के सारे प्रश्न क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाए डिक्टो मिल रहे हैं। और उम्मीद है कि आज भी जो पढ़ाया जाएगा आपसे, इससे 100% जो पेपर आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। पहले नंबर नरक लिखा है, दूसरे पे दोस्तों नरक लिखा है, तीसरे पे आपके। अब देखो जब हमने देखा है कि इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है शुद्ध बच्चे इसको नरक को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। काहे नरक मचाए, तुम्हें नहीं पता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम भी फिर नरक मचाए हो। विकल्प नंबर बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे का साथियों जो भी उत्तर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहां पर सर बिल्कुल अच्छी तरीके से उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे सभी लोग, अशुद्ध वर्तनी। देखते हैं कितने बच्चे
इसमें अशुद्ध वर्तनी बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग अशुद्ध वर्तनी बताएं। जितने बच्चे सभी लोग एक बार सेशन शेयर करो भाई, सभी लोग बच्चे एक बार सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, है ना। फिर बेहतरीन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर ही रहे, जल्दी से बताने का प्रयास करो। इसमें से अशुद्ध वर्तनी बताने का प्रयास करो, सारे के सारे बच्चे बताने का प्रयास करें, जल्दी बताओ। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, कौन सा इसमें लिखा जा रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला बताने का प्रयास करो। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं, बताओ भाई, बताओ भाई। सभी लोग उत्तर दे भाई। अगर हम बात करेंगे यहां पर पारलौकिक की बात करते हैं, तो आपने देखा है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है, परलोक होता है। क्या होता है दोस्तों, परलोक होता है। परलोक में जैसे मैंने एक प्रत्यय को जोड़ा, पारलौकिक, ये तो सही लिखा हुआ है, नो डाउट, ये तो सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं। आगे देखो, मैंने देखा ये लिखा सर मार्कर से लिखा हुआ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा रुको, अभी एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को बच्चे, तो थोड़ा कम करना, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। चलो ठीक है भैया, अभी हम इसको चेक करवाते हैं, थोड़ा सा दिखेगा आपको। यहां पर बच्चे हम लोग बात करते हैं, सभी लोग यहां पर बढ़ेंगे। आगे लिखा निश्चेष्ट। बेटा निश्चेष्ट की बात करें तो नी होता है, क्या होता है, नी होता है, और नी के साथ साथ हम लोग चेष्ट लगाते हैं, तो ये उत्तर क्या होता है, निश्चेष्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी आपका शुद्ध माना जाता है। ये भी निश्चेष्ट भी सही लिखा है। दूरदर्श की बात करें, ये भी सही लिखा है। और बच्चे आशीर्वाद की कहे तो आशीर्वाद। इसमें तो मुझे क्या है, सारे के सारे प्रश्न आपके क्या, आप बच्चे सही दिखाई पड़ रहा है, बोलो भाई, सब आप तो सही दिखाई पड़ रहा है बच्चे। तो ये यहाँ पर चारों के चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। मैंने देखो परलौकी को कैसे लिखते हैं, तो पारलौकी, पारलौकी को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको पता ही है। यहाँ पर निश्चेष्ट की नी प्लस चेष्ट होता है, तो निश्चेष्ट को कैसे लिखते हैं, ये बात भी विशेष तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। आगे बच्चा आप देखो दुर्धर, तो यहाँ पर चारों के चारों विकल्प आपके क्या सही है। तो हम इसमें ये जो पूछा गया ना अशुद्ध, वो अशुद्ध किसी पर भी हम चर्चा यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या सही। तुम लोग सी कैसे कर, दूरधर्ष तो बिल्कुल सही लिखा है। दूरधर्ष आपका, क्योंकि आपको पता है इसको जब हम क्या करते हैं, दू होता बोलो भाई, और यहाँ पे क्या आता है, धर्ष आता है बोलो। तुम लोग इसको कैसे गलत कर रहे हो, तो जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से विसर्ग निकल के आती है, यहाँ से आपका क्या धा आएगा, और विसर्गों से पहले उ तो रानी बन जाता है। ये आपके विषय संधि वाला नियम होता है। तो यहाँ पर चारों के चारों विकल्प आपके बच्चे क्या है, बिल्कुल सही है। चार के चारों बच्चे क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखा आप सभी मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताओ भाई। इसमें से बच्चे एक की वर्तनी क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी सब आपके क्या है, गलत है। बताओ भाई, पहले नंबर लिखा आभ्यंतरिक लिखा है, दूसरे पे बच्चा लिखा अत्यधिक लिखा है, और तीसरे पे निरोग लिखा है। चौथे पे बच्चे आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, सभी लोग प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें, क्या करेंगे जल्दी से बताओ भाई। अब देखो, जैसे मैंने देखा आभ्यंतरिक की बात करते हैं, तो आभ्यंतरिक को कैसे लिखा जाता है, आपने देखा आभ्यंतरिक को जो बच्चे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए आभ्यंतरिक को कैसे लिखते हैं। तो ये कुछ लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये आ भी कर देना, यहाँ पर अंग लगाना और यांत्रिक कर देना, यानी यहाँ पे जो आभ्यंतरिक होता है, ये बड़े आ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो आभ्यंतरिक में प्रयोग कर रहे हैं वो गलत दिया गया है। अत्यधिक जो भी बच्चे उत्तर सही दे रहे बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर यश संधि के नियम पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, किस पे, यश संधि, तो ये क्या होता है दोस्तों, अति होता है, और अति के साथ यहाँ पर क्या आता है, अधिक आता है। तो याद रखो दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक बिल्कुल सही करके चलते हैं। अत्यधिक दोस्तों यहाँ पर क्या करके चलते हैं, बिल्कुल सही करके चलते हैं। ऐसे ही निरोग की बात करेंगे, तो दोस्तों निरोग को कैसे शुद्ध लिखा जाता है, ऐसे निरोग को शुद्ध लिखते हैं। ऐसे बच्चे निरोग को क्या करते हैं, शुद्ध लिखते हैं, ये भी अशुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध। निरपराधी की बात करें तो बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, निर होता है अपराधी, निरपराधी को बच्चे ऐसे लिखा जाता है। तो विकल्प नंबर जो भी बी उत्तर दे रहे हैं, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, है ना, आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे, सर हम आपसे परीक्षा के बाद मिलने आ रहे हैं, आप कहां मिलेंगे, अरे यहां मिलेंगे, हैं जहां हम रहते हैं, चलो। तो विकल्प नंबर जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, बी विकल्प दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्या करें, क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यहां पर जो भी बच्चों ने उत्तर सही दिया, आप बताने का प्रयास करो, सभी लोग दोस्तों इसका उत्तर देने का प्रयास करो। आपके सामने बढ़िया से बढ़िया उम्दा जबरदस्त प्रश्न दिए गए हैं। चलो, आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। इनमें से बच्चे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सभी के सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो। एक एक प्रश्नों को पढ़ो, सोच समझ के, और उत्तर का क्या करने का प्रयास करो, उत्तर देने का प्रयास करो। देखो, जैसे मैंने देखा 7 पे क्या लिखा, अहिल्या लिखा है। अहिल्या को बच्चे कैसे लिखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हो, अहिल्या को जब लिखेंगे तो ये बच्चे क्या होता है, अहिल्या, इसको कैसे लिखा जाता है, याद रखो दोस्तों, अहिल्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अहिल्या को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई, हाँ सही तो है, सही है। चलो, अहिल्या को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। कौशल्या की बात करें बेटा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे
तो कौशल्या को बच्चे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है और पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसे बच्चा हम देखते हैं यहाँ पर अनसुया की बात करें तो अनसुया को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अनसुया को हम लोग इस प्रकार से अनसुया को बिल्कुल सही लिखते हैं। युधिष्ठिर बच्चे यहाँ पर उत्तर क्या करें, सातवें का सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। याद रखो जो भी बच्चे सातवें पर उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, इसका उत्तर देंगे। तो अहिल्या को कैसे लिखते हैं, ऐसे अहिल्या को लिखते हैं। कौशल्या को बच्चे कैसे लिखा जाता है, कौशल्या ऐसे लिखा जाता है। अनसुया, तो सभी लोग उत्तर बिल्कुल सही दे। आगे देखें, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कितने बच्चे उत्तर सही दे रहे, लिखा इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, बताओ इनमें से बच्चे किसकी वर्तनी आपके अशुद्ध दी है। सभी लोग प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो। ये क्या लिख रहा है लाल वाला, निरोग ऐसे लिखा जाता है, चंबल का डाकू। बेटा तू निरोग को ऐसे करके आना अगर तेरे पेपर में, और फिर हमसे मिल लेना आके, ऐसे कर लेना, और तुझे पता है हम 1000 का इनाम दे देंगे तुझे, ये आयोग अगर प्रश्न सही मान ले। भाई मेरे तुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियम कौन सा लगता है, आधा तो गलत पढ़ते हो, ये नी प्लस रोग वाला नियम लगता है, लगता कि नहीं लगता है। जब यहां से हम संधि करते हैं तो ये जब क्या है, विसर्ग है और इधर देखो रा, हमने देखा इससे पहले क्या ई आती, ये कैसे बदल जाती, बड़ी में बदल जाती। जब बड़ी में बदल जाएगी तो आपको याद होना चाहिए निरोग को बड़ी की मात्रा के साथ प्रयोग किया जाता है ना। वो हम लोग वर्तनी में क्या लिखते रहते हैं वो तुम्हारे, तो यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, ये वाला आपका उत्तर निरोग को ऐसे लिखा जाता है। आगे देखो मैथिली स्वर्ण गुप्त की बात करते हैं, तो मैथिली स्वर्ण कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। मैथिली स्वर्ण को बच्चे कैसे लिखेंगे, तो मैथिली स्वर्ण हम लोग ऐसे लिखते हैं। मैथिली स्वर्ण गुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से बच्चे सही लिखते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका अशुद्ध दिया गया है, बाकी सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चे हम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, याद रखो मांडवी को ऐसे लिखते हैं, राहुल शंकरत्यान को बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो विकल्प नंबर जो भी उत्तर यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से उत्तर क्या कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल ए विकल्प को साथियों बिल्कुल सही करते हैं। याद रखना दोस्तों निरोग को ऐसे लिखा जाता है, धोखा मत कर लेना अगर आपके पेपर पूछा जाए, अगर आपके पेपर पूछा जाए तो ऐसी गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो तुम एक प्रश्न वहां पे गलत कर लो, बाद में आपको पछताना पड़े। ये दावे के साथ कह सकते हैं ऐसे लिखा जाता है। देखो मैथिली स्वर्ण गुप्त को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से मैथिली स्वर्ण गुप्त को लिखा जाता है। चलो आगे लिखा, दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे इनमें से शुद्ध शब्द को बताना है, सभी के सभी बच्चे यहाँ पर क्या बताएं, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। देखो आपके लिए वर्तनी एक चुनौतीपूर्ण भी होता है, और आप याद रखो दोस्तों सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत लोग निरोग को गलत बता रहे हैं, भाई मेरे जो तुम्हारा मन हो कर लेना, मैं बताता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर प्रश्न हमारा गलत हो जाए मैं फिर अब क्या ही कहूं, मेरे पास और है ना। चलो मैंने देखा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। पहले नंबर लिखा मूल्यवान, क्या लिखा दोस्तों, मूल्यवान लिखा। दूसरे पे बच्चे क्लिष्ट लिखा, तो यहाँ पे मूल्यवान तो सही लिखा हुआ है। इसका क्लिष्ट की बात करें तो क्लिष्ट को कैसे लिखा जाता है, याद रखो दोस्तों क्लिष्ट आपका ऐसे होता है, टा बनता है, तो क्लिष्ट को ऐसे शुद्ध लिखते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्म को कैसे लिखा जाता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म को साथियों ऐसे लिखते हैं। पृथक की बात तो पृथक भी सही लिखा है। तो जो भी उत्तर यहाँ पर क्या दे रहे, 9 में का साथियों ए व डी, यहाँ पर दोनों प्रश्नों को हम लोग सही करते हैं, चाहे मूल्यवान की बात करें या फिर प्यारे बच्चे किसकी बात करें, पृथक की बात करें, ये दोनों के दोनों बच्चे क्या है, बिल्कुल सही होते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्लिष्ट और ब्रह्म ये दोनों अशुद्ध है, तो इनको मैंने शुद्ध करके बता दिया, क्लिष्ट को कैसे लिखते हैं और बच्चे ब्रह्म को कैसे लिखते हैं, ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को पता होनी चाहिए। चलिए है ना, ये लिखा रेड से, बेटा अब तो हम ब्लैक से लिख रहे हैं, अब तो दिख रहा होगा। अच्छा ये रेड वाला नहीं दिख रहा है क्या यार, ये दिक्कत है, मैं रुको एक बार मैं भी देख लूं अपने मोबाइल में, है ऐसे कैसे नहीं दिख रहा भाई, दिख तो रहा है यार, फालतू ही बात कर रहे हो, सब तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हम्म कुल मिला के तुम्हें वो बात की बात है कि तुम ये कह रहे हो कि हम गुरुजी को परेशान करें, वो अलग चीज है, दिख तो रहा है भाई। चलो आगे देखो बच्चे, हम बात करते हैं अगले पर हमारा क्या कहता है। ये कल से आपकी क्लास है बहुत ही न्यू तरीके से, जो कहते नहीं चौड़ी छाती ऊंचे ललाट, यूं ही क्या है, यूं ही सम्मान नहीं मिलता, मेहनत के बिना खाकी प्रधान नहीं मिलता। तो जो भी बच्चे कल से यूपी पुलिस को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए कल से क्लास चालू हो रही है। सुबह 6 बजे संजीत सर 6 AM से, इसके बाद रीजनिंग में आपके दीपक सर 8 बजे से, इसके बाद आपके हरिंदर सर लेके आएंगे जीके जीएस 9 बजे से, इसका मोहित सर मैथ आपके लेकर आएंगे